गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटे, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि खेती और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यहाँ पे फसलों से संबंधित त्योहार मनाए जाते हैं। और आज हम अब इस पाठ में उन्हीं त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी अंगीठी या चूल्हा, और तापते तपते हुए गुजर व्यतीत हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। खिचड़ी एक 5 अनाज से बनने वाला पकवान है। 5 अनाजों को मिलाकर के एक खाने वाली चीज यानी पकवान बनता है, उसको कहते हैं खिचड़ी। पर यहाँ पर यह खिचड़ी है किसी त्योहार का नाम है। और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, लापता दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज है वह 10 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दी के दिनों में क्या है कि ज्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, तो सूरज दिखाई नहीं देता, उसको बोला है लापता। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल होता है नलकूप, जो नलका होता है धरती के अंदर से पानी निकालने वाली मशीन। चांपाकल, नलकूप, नलका जो हमारे घरों में हाथ से चलाया जाता है, पर इसे ये भी कह सकते हैं कि धरती के नीचे से पानी निकालने वाली मशीन के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। देखो बेटे, सर्दी ज्यादा होती है तो किसी का भी रजाई से निकलने का मन नहीं करता, भी गर्म कपड़ों में हम बैठे रहें। और ना ही समय का पता लगता है, अंदाज पता लगता है भी कितना समय हो गया। ठीक है, पर कैसे पता चलता है कि जब घर के बड़े लोग उठ जाते हैं, चहल पहल, वे इधर उधर चल आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, आवाज लगाते हैं, इस तरह से उन्हें पता चलता है भी दिन है वह निकल गया है, जल्द। इस तरह से समय का अंदाजा लगाया जाता है। पर अंदर बैठे रहे रजाई में तो समय का कोई पता ही नहीं चलता। हाँक होता है किसी को आवाज लगाना। जा भाग के देखे केरा के पत्ता आइन की नाम। जाओ भाग के देखो, देखो केरा मत का अर्थ होता है केला। केले का पत्ता, आइन माने आए या नहीं। ये थोड़ी सी भाषा दूसरी है, इसका ध्यान से सुना। केला, आइन आए, कि आए या नहीं आए। आज ये लोग उठे के नहीं खे का, कि आज ये लोग उठे या नहीं खे नहीं। जल्दी बोल, तैयार होकस हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। मांड होता है चावल को उबालकर जो पानी निकाला जाता है उसको, और वह सूती कपड़ों में यानी कॉटन के कपड़ों में दिया जाता है मांड। और जब वह पानी, चावल का पानी कपड़ों में देते हैं तो उनमें चमक आ जाती है, अच्छे लगते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहिलो कबो ना देख नी सारा, देख कना देता। यानी खिचड़ी के त्योहार, इस त्योहार में क्या है, खिचड़ी का जो त्योहार है इसमें
ऐसन ऐसी ठंड 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 सर्दी हमने पहले कबो कभी नहीं देखी। कि सारा देह होता है शरीर, तन, कनकना कंपकंपी छूटना। सर्दी जब ज्यादा होती है तो हमें कंपकंपी छूट जाती है ना, वो उसे कहा है इन्होंने कनकना। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। सर्दी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, तो आज जब खिचड़ी का त्योहार था तो उन्होंने क्या है कि धोती पाई हुई थी, तो उनको ज्यादा ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं झक सफेद सेमल की रुई जैसे। बेटे सेमल किसी फूल का नाम है, सेमल की रुई का नाम है, जो क्या है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और सफेद और चमकीली होती है। कि उनके दादी के बाल ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, यानी दादी के सारे बाल सफेद थे। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, कतार लाइन में। अब यहाँ से वो त्योहार कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। देखो, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार यानी लाइन में या पंक्ति में रखे, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उसके ऊपर पत्तों पे उन्होंने क्या रखा कि मीठा मीठा कोई भी मीठी चीज, यहाँ पर इन्होंने गुड़ बताया, गुड़, चावल और तिल, ये तीनों चीजें उन पत्तों के ऊपर रख दी, ढेर बना ली छोटे छोटे, और जिस पर सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जो थे घर के जो सदस्य थे, बारी बारी से उन्होंने क्या है कि उन चीजों को, पत्तों के ऊपर जो चीजें रखी हुई थी, ढेरियां बनाई हुई थी, उनको छूने के लिए और प्रणाम करने के लिए कहा गया। और सभी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बोला था। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। इन चीजों को क्या है बाद में दान दे देते हैं। आज तो अप्पी ददिया, अप्पी बड़ी बहन होगी, भी बुरी फंसी, क्योंकि आज के बच्चों को क्या है कि ये खिचड़ी वगैरह कम पसंद होती है, तो उनको क्या है कि उनकी फरमाइश का नाश्ता नहीं मिला, इसलिए बोला है कि बुरी फंसी। हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, मजाक कर रहे हैं बच्चे उसके साथ में। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, यानी खिचड़ी का त्योहार है, तो यहाँ जो खिचड़ी आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी यहाँ त्योहार के लिए खिचड़ी है। और यहाँ जो ऊपर आया है कि पसंद और नई खिचड़ी, ये खिचड़ी है वह किसी खाने वाली चीज का नाम है, जो 5 अनाजों से बनाई जाती है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से, गया बिहार की एक जगह का नाम है गया, से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया से जो तिल आए थे, तिल को, गुड़ को और चीनी के तिलकुट, यानी इन चीजों को मिलाकर उन्होंने कूट लिया, तो उसको नाम दिया है तिलकुट। खाया, खाते खाते मैं सोच रहा था कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने पहले स्कूल में मनाई थी उस खिचड़ी में, और जो ये घर पे मना रहे हैं उस खिचड़ी में कितना फर्क है। ठीक है, इस बात का बच्चे क्या है अपने मन में सोच रहे हैं। देखो कैसे बता रहे हैं। पहले जब वो स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तो किस तरह से स्कूल में इसका एंजॉय करते थे। वो स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मस्ती क्या है, मस्ती होती है। अभी बच्चे क्या है कि खुशी खुशी में मनाते, उत्साह, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। छुट्टी का दिन
नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू बालू एक रेत होती है में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो इन्होंने इनके नाम लिए हैं क्योंकि कहीं बाहर दूसरी जगह के ऊपर चूल्हे तो होते नहीं है, तो ईंट लगा करके चूल्हे बनाए जाते हैं। और हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते, सुस्ताना आराम करने का। मटर और प्याज छीलने बैठ जाते, यानी पतंग छोड़ करके वे उनकी हेल्प करने लग जाते, सहायता करने लग जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। हर त्योहार है वह हमारे जीवन में खुशियां लेके आता है, कुछ न कुछ अपनी क्या है याद छोड़ के जाता है कि कौन सा त्योहार कैसे मनाते हैं। और उसमें हम जब कहीं बाहर मनाते हैं तो कुछ न कुछ अलग होता ही है जो हमारी याददाश्त बन के रह जाता है। पहले ही मैंने पाठ के स्टार्टिंग में बताया था कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक फसलों से संबंधित त्योहार है। देखो जनवरी माह के मध्य में, जनवरी माह का मध्य कौन सा हो गया, 13-14 तारीख को मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। फसलों से जुड़ा हुआ कोई फसलों के तैयार होने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। यानी क्या होता है कि फसल तैयार होना यानी फसल उनकी पक जाना, और सर्दी कम होना। पाला का मतलब होता है सर्दी कम होना। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। वे खुशी दिखाते हैं कि हमारे फसल आई है या हमारी फसल पक गई है, तो उम्मीद होता है आशा, तो इजहार करते हैं अपनी खुशी को प्रकट करना, इजहार करना, दिखाना, प्रकट करना इन त्योहारों को मना करके। कैसे मनाते हैं देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ने मकर संक्रांति देखो स के ऊपर बिंदी, कै के पैर में रह क्रा, ऊपर कै आ की मात्रा के ऊपर भी यहाँ पे बिंदी है, संक्रांति। अब मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 जगह पे मनाई जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। असम में बिहू, देखो फसलों से संबंधित त्योहार है ये। असम के अंदर बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। बेटे ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड एक जगह का नाम है, वहाँ देखो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जोशो खरोश उत्साह के साथ। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। इसका प्रोग्राम है वह 4 दिनों तक चलता है। कौन से त्योहार का, सरहुल का। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल एक जाति का नाम है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति यानी कुदरत की, नेचर की। सरहुल के दिन विशेष रूप में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। अब सरहुल त्योहार पर कौन से पेड़ की पूजा की जाती है, साल के पेड़ की। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, यानी अच्छा लगने वाला। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां
लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब देखो सरहुल के त्योहार पर क्या करते हैं, एक तो साल के पेड़ की पूजा करते हैं और दूसरा इन्होंने क्या बताया है, कौन से लोग हैं जो आदिवासी लोग, ये क्या करते हैं कि कमर में अपने घरों के सामने, ठीक है, और पंक्ति लाइन में खड़े हो जाते हैं, कमर में बाहें यानी हाथ डाल करके नाचते हैं, नृत्य करना नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हैं यानी नाचते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। देखो हर घर के आगे लगाते हैं फूलों के पौधे। घर घर में चंदा मांगने की प्रथा है, रिवाज। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। ये चंदे में ये 3 चीजें मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। इसी दिन वे बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से क्या मानते हैं वे लोग कि बसंत ऋतु है वो शुरू हो गई है। धान की पूजा होती है, धान चावल। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब देखो पहले हम मना रहे थे सरहुल का त्योहार, हम पोंगल का त्योहार मनाते हैं। तमिलनाडु में कैसे मनाते हैं देखो, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, सारा आ रहा है इस पैराग्राफ में, ध्यान से सुनना। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, मटका घड़ा जिसे हम तोड़ा भी कहते हैं, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। इसको क्या है, धूप में रख देते हैं, ठीक है। उस मटके में क्या डालते हैं, चावल, दूध और गुड़ डाल करके और इसके मुंह के ऊपर हल्दी, साबुत हल्दी बांध करके इसको धूप में रख देते हैं 10:30-12 बजे तक। और जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान यानी घरों में उबाला आता है ना, दूध के ऊपर बाहर निकल जाता है, वैसे ही इसी मटके में उफान आता है, दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल है ना बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में, अब देखो झारखंड के बाद में हम पढ़ रहे हैं गुजरात में। अब गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार के रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है, यानी इतनी पतंग होती है आसमान में कि सूरज हमें दिखाई नहीं देता। अब आगे आता है कुमाऊं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुदतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, धुदतिया। इस दिन इस दिन क्या करते हैं, देखो आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, और भी कुछ भी आकार दे सकते हैं। पकवान को तलने के लिए पहले इनको देखो आटा गूंद के ये पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इन पकवानों को क्या करते हैं, तलते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गंडे की गंडेरी पिरोई जाती है पहले, ठीक है। बीज के अंदर तो संतरा और गंडे की गिंडोरी पिरोते हैं और आस पास इनके क्या है कि ये पकवान बना।
रखते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, खुशी से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ दूध आओ, ले कौवा बड़ो, मैं कह दीजा सोने का घड़ो। बेटे जब वो गाते हैं क्या कहते हैं, कौवा आओ दूध आओ, और जो हमने ये चीजें बनाई है ना इनको तो ले जाओ और इसके बदले में हमें सोने का घड़ा दे जाओ। खा ले पूरी, मैं कह दे जा सोने की छुरी। और फिर क्या कहते हैं, पूरी को खा लो और हमें सोने की छुरी दे जाओ। बच्चे इस तरह के गीत गाते हैं। इसके साथ ही जिस की कामना हो वह मांगते हैं, अपनी विश पूरी करवाते हैं। वो है न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग क्या है कि मकर संक्रांति में नदियों पर स्नान करने के लिए भी जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखना बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना और आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अब मकर संक्रांति में देखो क्या करते हैं लोग कि तिल पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, तिल ही वो दान करते हैं, तिल ही आग में डालते हैं और तिल के ही पकवान बनाते हैं। याद करने वाली बात है ये। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो चाहे तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बस बेटे आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।